अब जो हमारा आता है सबसे पहला आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट हमारी वो, जैसे मान लिया मैं बोलूं कि मैंने कपड़े का बिजनेस डालना था। अब कपड़े का बिजनेस अगर हमको डालना है तो मैं जाऊंगा किसी होलसेलर के पास में। अगर मुझे रिटेल बिजनेस डालना है तो मैं जाऊंगा किसी होलसेलर के पास, उससे बोलूंगा भैया मेरे को 100 पीस शर्ट के दे दे, तो मेरे को 100 पीस शर्ट के दे देगा। अब मुझको कितने रुपए मुझको उसके बदले में पे करने पड़े, तो वो मेरी कॉस्ट बन जाती है। ठीक, वो मेरी कॉस्ट बन जाती है, पहली चीज। अब क्या, कॉस्ट जब वहां पर मैंने पे कर दिया तो वहां से घर तक लाने के भी तो खर्चे होंगे। तो जो घर तक हम लेकर के, घर घर का मतलब हमारा वो शॉप जहां हमको बेचना है, घर नहीं। मतलब हो सकता है कभी कभार लोग घर पर भी दुकान खोल देते हैं, तो मैं उस शॉप तक लेकर के आऊंगा तो शॉप तक खर्चे नहीं होंगे क्या? मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर लगा करके उसको रखवाना पड़ेगा, फिर उतरवाना पड़ेगा अगर ज्यादा मटेरियल होगा तो। ये सारे खर्चे, ये क्या होती है? कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये कैसे क्या चीजें हमें देखनी होती है, वो सारी चीजें हमको पता करनी चाहिए। जैसे यहां पर मैं बता दूं, थोड़ी और चीज बता देता हूं। एसेट्स लायबिलिटीज का फंडा बता देता हूं। जैसे जो गुड्स होता है ना, वो ट्रेडिंग गुड्स कौन सा है? ट्रेडिंग गुड्स वो जिसको लाए हो आप फॉर रीसेल के लिए, यानी आपने खरीदा ही उसको बेचने के लिए। अब आप बताइए, आपके पास में एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, वहां फर्नीचर भी पड़ा होगा, फैन भी लगा होगा, ठीक है, वहां पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाया होगा, आपका काउंटर होगा, एसी लगा होगा, दीवार में फैन लगे होंगे। ये जो है ना, इनको बोलते हैं एसेट्स। जो एक साल से ज्यादा यूज करके उनको फायदा उठा सको, वो हमारी एसेट्स कहलाती है। उनको क्या कहते हैं? एसेट्स। जैसे मान लो फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, तो मशीनें हमारी क्या है? एसेट्स हैं। हमारी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग क्या हमारी एक ही साल में खत्म हो जाएगी? कई साल चलेगी, तो कई साल तक यूज करेंगे तो हमारी वो क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। ऐसे ही मान लो हमारे पास में कोई एसी लगा हुआ है, तो क्या एसी हमारा एक ही साल चलेगा? वो कई साल चलेगा, वो भी हमारी एसेट हो गई। लैपटॉप हमारा एसेट है, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स होती हैं, इनको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। ये एसेट जो वो एसेट्स हैं जिनसे हम जिनको हम यूज करके पैसा कमाते हैं, इनको बेचने के लिए नहीं लाए, इनको यूज करके प्रॉफिट यानी पैसा कमाते हैं। ठीक, जो गुड्स होता है, इस गुड्स को हम बेच करके पैसा कमाते हैं। जिससे मैंने बोला ना, आपने कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदे क्यों है? बेचने के लिए। तो हमारा वो ट्रेडिंग गुड्स हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बोलता है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस। कहता कि हर ट्रांजेक्शन को आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। कैसे? जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं मैंने अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए एक मशीनरी खरीदी, एक मशीनरी खरीदी। अब वो मशीनरी मेरा दोस्त था, ठीक है, मेरा दोस्त है, कोई भी था, एक्स वाई जेड। मैं, चलो ठीक है, मैं दोस्त की बात नहीं लेता हूँ। मैंने एक रिटेलर से खरीदी, एक रिटेलर से खरीदी, उसने मुझको 5 लाख रुपए की दिया, 5 लाख रुपए का हमको मशीन दिया। लेकिन मैंने उसका जो मार्केट में भाव देखा ना, तो वहां पे रेट मार्केट प्राइस वो मार्केट में कितना चल रहा था? 6 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा प्राइस कम है। तो ये मेरा मार्केट रेट है ना, मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन मुझको 5 लाख में मिल गई, तो मैं अपनी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख रुपए का। तो कॉस्ट, जो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि आपने जितने का सामान खरीदा है आप उतने का रिकॉर्ड करिए, ठीक है, आप उतने का रिकॉर्ड करिए। ठीक, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, आपको मार्केट प्राइस को ध्यान नहीं देना है। आप जितने के खरीद करके लाए हैं उतने का आप रिकॉर्ड करिए, बुक्स में लिखिए उसके, ठीक है। ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जब भी आप खरीद करके लाए हो उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करिए, आज की डेट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करना है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है जो जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, वही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। अब देखिए, कहता है जैसे मान लो मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बोलता है बाई दैट अमाउंट विच इज पेड टू द सप्लायर प्लस एक्सपेंसेस फॉर द ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विच आर नेसेसरी टू पुट
इन वर्किंग ऑर्डर। देखिए अब यहाँ पर क्या है मैं बता दूं, जैसे मान लिया, समझिए ये है मशीन शॉप और यहाँ पर है आपकी ये बड़ी सी फैक्ट्री। ये क्या है आपकी फैक्ट्री। यहाँ आप मशीन से लेकर के मशीन शॉप से लेकर के आप फैक्ट्री तक आप कोई मशीन लेकर के आएंगे। अब मशीन वो आपकी थी वो केवल और केवल 2 लाख रुपए की थी, लेकिन आपने यहाँ पर लोडिंग लदाई उदाई का खर्चा जो है वो दे दिया 2 हजार रुपए। भाड़ा यहाँ से यहाँ तक के गाड़ी जो गाड़ी वाला था उसने आपसे कितने ले लिए 5 हजार रुपए। ठीक, यहाँ पर आपने ट्रायल रन, देखिए ट्रायल रन का जो खर्चा होता है ना, मैं एक शीट बना देता हूँ। जो मशीन कॉस्ट वो भी आएगी, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग, अनलोडिंग का भी खर्चा आ जाएगा। ठीक, मशीन कॉस्ट लोडिंग अनलोडिंग ये भी दोनों ले लेंगे। इन दोनों के साथ साथ और आप क्या लोगे, इधर मैं लिख देता हूं, इसके साथ साथ आप क्या लोगे, आपको अगर कोई इंश्योरेंस रास्ते मान लो मशीन डैमेज होने वाली थी, इंश्योरेंस भी कराया था, इंश्योरेंस की भी कॉस्ट ले लो। ठीक, रास्ते में आपने फ्रेट पे किया होगा, भाड़ा जिसे बोलते हैं, वो भी आपको ऐड करना है। ठीक, उसके बाद में इंस्टॉल किया मशीन, यहाँ पे लगाया, फाउंडेशन वगैरह बनाया, मिस्त्री बुलाया, ईंटा गारा सब कुछ लगाया, तो वो भी ऐड होगा। इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वो भी ऐड हो जाएगा। वो यहाँ पर जो ट्रायल रन एक्सपेंस होता है, ट्रायल रन एक्सपेंस ये भी ऐड होगा। ठीक है, यानी कि जब ट्रायल कर लेते हैं, जैसे हमें किसी मशीनरी से मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं क्या करूंगा, जब मशीनरी से मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायल तो पहले लेना पड़ेगा ना, मतलब मैं उसमें पहले रॉ मटेरियल डालूंगा, ठीक है, उस पर लेबर काम करेंगे, ठीक, कुछ और लाइट वगैरह सब खर्चे होंगे, तो वो ट्रायल एंड एक्सपेंस होता है। जब मुझे लगेगा कि हाँ प्रोडक्ट सही बन रहा है, तब उसको रेगुलर तौर पे उसको ऑक्यूपाई कर, मतलब उसको लगा दूंगा काम पे, ऑक्यूपाई हो जाएगी मशीन। ठीक, तो इस तरीके से जो यहाँ तक के मशीन से खरीदने से लेकर के ट्रायल रन तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब के सब मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। ठीक, इनको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कैपिटलाइजेशन यानी क्योंकि ये कैपिटल होता है ना, ये एसेट होती है, और एसेट में जो भी खर्चे जोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के फैक्ट्री तक के जितने खर्चे होंगे, जब तक रेगुलरली वो काम करने लायक मशीन हो जाए तब तक ये खर्चे हमारे जोड़े जाते। ठीक, इसीलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहता है मशीनरी को रिकॉर्ड करो उस रेट उस कॉस्ट पे, कहता है कि जो पे करे किया है सप्लायर को, प्लस जो खर्चे तुमने रास्ते में करे और इंस्टॉलेशन किया है जो मशीनरी का, वो सब जोड़ो, और उसको वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए यानी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने खर्चे किए वो सारे जोड़ दो। ठीक है, तो ये कहाँ कवर होता है, कॉस्ट कंसेप्ट में। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हमारे जो भी खर्चे होंगे, सबसे पहली चीज उसने बताया कि भाई मार्केट प्राइस क्या चला उसको छोड़ दो, जितने की खरीदे उतने आपको लेके चलना है। तो मैंने कहा मशीन मेरी 2 लाख की खरीदी है, बाकी सारे खर्चे मैंने रास्ते में किए हुए, ये सारे मैंने खर्चे रास्ते में कर रखे हैं। कहा कोई बात नहीं, सब जोड़ दो, ये सब मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो मशीन सीधा कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये है कि आप जितने में सामान लेके आए हो उतने पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, और देखो यहां पर कहता है फिक्स असेट्स आर केप्ट एट द कॉस्ट। फिक्स असेट्स को कॉस्ट पे रखना है, परचेज नॉट देयर मार्केट वैल्यू, देयर मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखिए बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू नॉट एट एनी फ्यूचर वैल्यू। मैं कहता हूं आज में मेरी मशीन कितने की है, 10 लाख की, आने वाले टाइम में इसकी कीमत बढ़ने वाली है, 50 लाख की हो जाएगी। तो क्या मैं आज में 50 लाख डाल दूं, ना 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 ना, आज आप 10 लाख ही दिखाओगे, आने वाले टाइम में डिप्रिसिएशन घटाओगे, उसके बाद दिखाओगे डिप्रिसिएशन क्या होता है, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। गिसावट का खर्चा, मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना उसका खर्चा घटाते हैं इसमें से, ठीक है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, राइट। अनरियलाइज्ड गेंस क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेंस का मतलब जैसे मैं बोलूं कि मेरी मशीन 10 लाख की है, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 12 लाख की है, लेकिन रिकॉर्ड भाई मेरे पास में मैंने बेस थोड़ी डाला है, मार्केट में वैल्यू क्या मेरी मुझे रियलाइज हो गया, नहीं ना, रियलाइज नहीं हुआ है।
तो मुझे अनरियलाइज गेन को इग्नोर करना है। दूसरी चीज तो ये तो एक जो हमारा कैपिटल एसेट था उसकी बात किनारे कर दो। मैं बोलता हूँ मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है कपड़े का, मैंने टी शर्ट एक खरीदी थी, उसमें 100 रुपए की थी। आज वही टी शर्ट जिसको 100 रुपए की लेकर के आया था, 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ करके 150 की बेच रहा था, वही शर्ट की जो कॉस्ट हो गई ना, जब वही दुकान पे खरीदने जाओगे तो वही 200 की दे रहा है। उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। अब वैल्यू बढ़ गई तो मार्केट में लोगों ने प्राइस अपना बढ़ा दिया है। प्राइस कितना बढ़ा दिया? वो कहते हैं कि अब जो है वही जो टी शर्ट है वो 250 में बिक रही है, और मैं कितने की लाया था? 100 रुपए की। अब वो 100 रुपए की मैं लाया था और 150 की बेच रहा था, 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ करके। लेकिन अभी 150 की थोड़ी बेचेंगे, अभी कितने की बेचेंगे? 250 की, ठीक है। लेकिन मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने बेचा नहीं है, स्टॉक पड़ा है। मार्केट वैल्यू बढ़ गई इसकी। कितनी बढ़ गई? देखो यहाँ पर आपके पास जो इसमें 100 है, यहाँ कितना हो गया? 250, 150 रुपए से वैल्यू बढ़ गई। तो अभी जब तक हम बेच ना दें, हमारे पास पैसा आ ना जाए, तब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी जब कोई चीज हमको रियलाइज हो जाती है, हमें मिल जाती है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बाकी किनारे कर दो, ठीक। एन आइटम दैट हैज नो कॉस्ट हैज इज नॉट टेकन इन द बुक्स। जिसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? मैं कहता हूं मेरे पास में एक एसेट पड़ी है, मेरे पास में छोटी मोटी एसेट पड़ी है, उसकी कॉस्ट नहीं है, पता ही नहीं है, कॉस्ट ही नहीं इसकी, कोई यूं ही डाल गया था, मेरे पास कोई कॉस्ट ही नहीं है। मैं क्या करूं? उसको कॉस्ट रिकॉर्ड करूं? क्या रिकॉर्ड करूं ना? जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है, मेरे पास में कोई इसका यूज ही नहीं है, तो मुझे रिकॉर्ड क्या करना है जब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है? मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं, उनको नहीं रिकॉर्ड करना। आगे बोलता है रिसोर्सेज, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी राइट्स दैट बिजनेस ओन्स आर कॉल्ड एसेट्स। मैंने अभी भी बताया था, जो ऐसी कोई चीजें हैं जिनका यूज हम कई सालों में करके और पैसा कमा रहे हैं, वो हमारी एसेट्स कहलाती है। लाइबिलिटीज हमारी क्या है? जैसे मैंने किसी से लोन ले लिया, हमको पे करना है, अभी फ्यूचर में पे करना है, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई, मैंने किसी से पैसा लिया, मुझे लौटाने हैं, तो वो लाइबिलिटी कहलाती है।